पुरुष सूक्त का एक ऐसा श्लोक जिसने सदियों से ना जाने कितनी बहस छेड़ रखी है। क्या ये समाज को बांटने का कोई जरिया है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इसके शाब्दिक अर्थ से पर्दा हटाएंगे और इसके असली आलंकारिक स्वरूप को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि ये व्याख्या आ कहां से रही है। ये विश्व धर्म संगम द्वारा प्रस्तुत विश्व धर्म बोध श्रृंखला का एक हिस्सा है जो हमें इस गहरी समझ की एक पूरी परंपरा से जोड़ता है। तो आखिर वो कौन सा श्लोक है जो इतने विवाद और इतनी गलतफहमियों की जड़ बना हुआ है? ये एक ऐसा पद है जिसे अक्सर सच मान लिया गया है और इसी के चलते समाज में गहरी दरारें पैदा हुई हैं। ये है वो श्लोक, ब्राह्मणों से मुखमासीत। अगर इसका सीधा सीधा मतलब देखें तो ये कहता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। पर एक मिनट रुकिए, क्या सच में इसका मतलब यही है? तो सवाल एकदम सीधा है, क्या ये सच में शरीर के अलग अलग हिस्सों से जन्म की कोई कहानी है? ये कोई बायोलॉजी की किताब तो है नहीं, है ना? सुनने में ही कितना अतार्किक लगता है ये। असल में जहां से ये शिक्षा आ रही है वो खुद इस तरह की सीधी सपाट व्याख्या को घोर अज्ञानता कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि हमें सतह से नीचे इसके गहरे अर्थ को खोजना होगा। और वो गहरा अर्थ छिपा है अलंकार की कला में। अलंकार मतलब शब्दों का वो जादू जो बात को सीधे सीधे नहीं बल्कि एक खूबसूरत रूपक के जरिए, एक कहानी के जरिए गहरे सच को सामने लाता है। और मजे की बात देखिए, सूक्त शब्द का मतलब ही होता है एक सुंदर उक्ति या एक सुंदर बात। तो ये कोई नियम कानून की किताब नहीं है, बल्कि एक गुरु का अपने शिष्य को प्यार से एक रूपक के जरिए दिया गया ज्ञान है। ये विराट पुरुष के स्वरूप की व्याख्या है, किसी के जन्म की प्रक्रिया की नहीं। तो अगर ये जन्म की कहानी नहीं है तो फिर ये कहानी है किसकी? ये कहानी है एक शिष्य के आध्यात्मिक बदलाव की, उसके ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके विकास के 4 चरणों की। आइए इन चरणों को समझते हैं। तो ये रहा इस श्लोक का असली मतलब। ये एक शिष्य की लगभग 5 से 25 साल की उम्र के बीच की पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। देखिए, गुरु के मुख से ज्ञान लेकर वो ब्राह्मण बनता है, मतलब धर्म को समझता है। फिर भुजाओं की तरह अपने अंदर शक्ति और एक मकसद का ज्ञान पाकर वो क्षत्रिय बन जाता है। समाज को संभालने वाली जांघों की तरह जब वो बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीखता है तो वो वैश्य की अवस्था में पहुंचता है। और आखिर में जैसे पैर पूरी सृष्टि का आधार हैं, वैसे ही शुद्ध सेवा और समर्पण से वो शूद्र की अवस्था को पाता है, जो कि असल में मोक्ष की अवस्था है। तो ये जन्म से नहीं बल्कि कर्म और ज्ञान से मिलने वाली अवस्थाएं हैं। इसको हम 3 गुणों के हिसाब से भी देख सकते हैं। ब्राह्मण अवस्था यानी सतोगुण, जहां पवित्रता और ज्ञान है। क्षत्रिय अवस्था मतलब रजोगुण, जहां एक्शन है, जुनून है। वैश्य अवस्था तक आते आते वो शिष्य तमोगुण यानी आलस और अज्ञान पर जीत हासिल कर लेता है। और शूद्र अवस्था, वो इन तीनों गुणों से भी परे है, पूरी तरह से मुक्त। लेकिन इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का समाज और अधिकार से क्या लेना देना है? अब जो बात सामने आएगी वो पद यानी सत्ता को लेकर हमारी पूरी सोच को हिला सकती है। धर्म के हिसाब से सबसे ऊंचा पद या असली अधिकार किसके पास होना चाहिए? किसी ब्राह्मण के पास? क्षत्रिय के पास? नहीं, वो हक है शूद्र का। है ना ये चौंकाने वाली बात? तो यहाँ शूद्र का मतलब क्या है? ये कोई जाति नहीं बल्कि एक अवस्था है। ये वो निर्विकार मुक्त अवस्था है जब इंसान हर तरह के मोह, डर और स्वार्थ से आजाद हो जाता है। वो बस एक निस्वार्थ सेवक होता है। और इस दर्शन के मुताबिक सिर्फ ऐसी ही एक मुक्त आत्मा असली पद यानी सर्वोच्च सिंहासन के लायक है। तो सवाल ये है कि ऐसा बनने के लिए कैसा ज्ञान चाहिए? और यहीं हमें किताबी पढ़ाई और असली विद्या का फर्क समझ आता है। स्रोत में ये बात बहुत साफ साफ कही गई है, सिर्फ संस्कृत जानने या पीएचडी की डिग्री लेने से भेदभाव या अज्ञान खत्म नहीं होता। जब तक कि सच्ची विद्या यानी आत्मज्ञान ना हो, बाहरी ज्ञान तब तक अधूरा है। और इस पूरी शिक्षा का जो सार है वो इस अंतिम श्लोक में है। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात। मतलब, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो अंधकार से परे सूरज की तरह चमकता है, और सिर्फ उसी को जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये पूरी व्याख्या हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है
अगर असली अधिकार सिर्फ उस इंसान के पास होना चाहिए जो स्वार्थ और डर से मुक्त हो, तो आज की दुनिया में असली सत्ता असल में किसके हाथों में होनी चाहिए? इस पर विचार जरूर करें। ये गहरी समझ हम तक विश्व धर्म संगम द्वारा पहुंचाई गई है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।